स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक चल रहा है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का टॉपिक चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा था जो कि पास्कल्स लॉ पे बेस्ड था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज आवाज़ थोड़ा कम क्लियर होगी, गला थोड़ा सा कम ठीक लग रहा है, तो कोशिश करिएगा ध्यान से सुनने की। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे। सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हो, वीडियो छोटा हो, आपका टाइम बचे, इसके लिए वीडियो से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी डायग्राम होता है कोशिश करता हूं कि उसको पहले से बना लूं जिससे आपका टाइम बचे। तो वो काम आज फिर से मैंने कर लिया है और जैसा आपसे कहता हूं कि ये कॉपी और पेन ये लेके जरूर बैठिए, जिससे जो कुछ आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे या आपको आपके काम का लगे उसे उसी समय जरूर नोट करिए। तो इससे आपकी नोट्स बनती चली जाएगी, क्योंकि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, स्पेशली फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बीटेक फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके सिलेबस के, वो मैंने हर एक टॉपिक कवर किए हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टू नाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आज हम लोग सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करेंगे। एक तो हम लोगों को ये समझना है कि सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स के नाम। फिर इसके बाद इसके वर्किंग के बारे में आपको बताएंगे, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा आपने देखा था डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो आपका स्लाइडिंग रैम्प था वो केज के साथ अटैच था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक वायर रोप होता है, एक वायर रोप होता है, दो पुली होते हैं। सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो पुली होते हैं, एक फिक्स्ड पुली होती है और एक मूवेबल पुली होती है। ये आपकी फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली है। हमें जब इस केज को ऊपर की तरफ ले जाना होता है, जब इस केज को ऊपर की तरफ ले जाना होता है तो इन दोनों पुली के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना होता है, और जब केज को हमें नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर की तरफ लाना होता है तो इन दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को कम करना पड़ता है। यही इसका प्रिंसिपल है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये केज है, इसको केज बोलते हैं। केज वो स्पेस होता है जहाँ पे हम किसी पैसेंजर्स को कैरी करते हैं या किसी गुड्स को कैरी करते हैं। कोई सामान रखने के लिए या पैसेंजर मतलब यात्री के लिए जो स्पेस होता है उसको केज कहते हैं। यही केज आपका एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और ये उसी के काम में आता है पैसेंजर या गुड्स को कैरी करने के। तो आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि केज का क्या काम है। तो केज इज फिटेड एट द टॉप टू कैरी लोड्स। ये जो होता है ये इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के टॉप पे फिटेड होता है और ये लोड्स को कैरी करता है। लोड्स इन द फॉर्म ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, कुछ सामान को भी कैरी कर सकता है और पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकता है। इसके बाद दूसरा ये वायर रोप है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें, इस सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये वायर रोप है। वायर रोप क्या कर रहा है, इस केज को इस पुली के साथ कनेक्ट कर रहा है। वायर रोप जो होता है वो केज और पुली को कनेक्ट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वायर रोप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पुली और केज को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है नीचे, ये जो नीचे ग्राउंड पे सिस्टम होता है ये जिगर मैकेनिज्म है। ये क्या है, जिगर मैकेनिज्म है। जिगर मैकेनिज्म ये ग्राउंड पे होता है और ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। पूरे सिस्टम का ये आप कह सकते हो कि सबसे मेन पार्ट होता है इस ऑपरेशन का। तो जिगर कंसिस्ट ऑफ मूविंग रैम। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा ये आपका स्लाइडिंग रैम है। ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे
ये वाला पोर्शन मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये स्लाइडिंग रैम होता है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ हमारी आपको सुनाई दे रही होगी, नहीं सुनाई दे रही होगी तो समझने की कोशिश करिएगा, आज आवाज़ थोड़ी मोटी है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये स्लाइडिंग रैम होता है इस जिगर मैकेनिज्म का। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर है। सिलेंडर आपका फिक्स होता है, सिलेंडर फिक्स होता है और ये स्लाइडिंग रैम आपका मूवेबल होता है। ये वाली पुली आपकी मूवेबल पुली होती है और ये वाली पुली आपकी फिक्स्ड पुली होती है। अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये दो लाइनें दिख रही हैं, ये दो इनलेट लाइन है। ये क्या है, इनलेट लाइन है। यहाँ से फ्लूइड अंडर प्रेशर एंट्री कराई जाती है। देखिए लिक्विड अंडर प्रेशर यहाँ से एंट्री कराते हैं इस सिलेंडर में। तो अंडर प्रेशर लिक्विड हम कैसे एंट्री कराएंगे, उसके लिए हम पंप यूज करते हैं, है ना। तो पंप की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से एंटर करता है। फ्लूइड इसमें एंटर करेगा और ये फ्लूइड जाता है आपका इस सिलेंडर में। सिलेंडर आपका फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है और ये क्या करता है, फ्लूइड अंडर प्रेशर होता है तो इस रैम के ऊपर फोर्स लगाता है, इस रैम के ऊपर ये फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से अगर रैम यहाँ पे है, फ्लूइड यहाँ पे आया तो रैम को इसने पुश कर दिया लेफ्ट वर्ड। जब ये रैम बाईं तरफ जाता है, लेफ्ट वर्ड जाता है, तो ये जो मूवेबल पुली है ये पुली आगे की तरफ बढ़ती है, यानी लेफ्ट वर्ड की तरफ जाती है। जब पुली लेफ्ट वर्ड की तरफ जाती है तो ये जो वायर रोप है, ये वायर रोप पुल्ड होता है, खींचता है ये वायर रोप। ये वायर रोप इस तरफ खींचेगा, जैसे जैसे पुली आगे की तरफ जाएगी लेफ्ट साइड, वैसे वैसे ये रोप खींचेगा। जब ये रोप खींचता है तो आपका जो केज है ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाने का काम करता है। लेकिन जब हमें इस केज को नीचे लाना होता है, जब हमें इस केज को नीचे की तरफ लाना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, ये जो लिक्विड अंडर प्रेशर इसमें एंटर कराया गया है थ्रू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक कंटेनर होता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अंडर प्रेशर लिक्विड को स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर वाल्व लगा होता है, अपोजिट साइड में वाल्व होता है। जब उस वाल्व को, उसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, उस वाल्व को अगर हम ओपन करते हैं तो ये लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे ये लिक्विड फिर से बाहर एक्यूमुलेटर में आ जाता है। बाहर जब लिक्विड एक्यूमुलेटर में आता है तो ये आपका स्लाइडिंग रैम जो लेफ्ट साइड आ चुका है ये धीरे धीरे राइट साइड की तरफ जाता है। और जब ये स्लाइडिंग रैम राइट साइड की तरफ जाता है तो होता क्या है, दोनों पुली, फिक्स्ड पुली, ये फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली ब्लॉक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होने लगती है। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी तो आपका ये जो वायर है, ये जो वायर रोप है ये फ्री होने लगता है। जो अभी तक खींच के यहाँ आ गया था धीरे धीरे ये फ्री होने लगता है। तो जब ये फ्री होगा तो केज आपका नीचे की तरफ आने लगता है, केज नीचे की तरफ आने लगता है। इस तरीके से आपका सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है। जब ये दोनों पुली दूर होती हैं तो केज ऊपर की तरफ जाता है और जब दोनों पुली नजदीक होती हैं तो केज नीचे की तरफ आता है। दोनों को दूर करने के लिए इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर लिक्विड अंडर प्रेशर सप्लाई की जाती है और दोनों को क्लोज लाने के लिए इस लिक्विड को इसके बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका स्लाइडिंग रैम राइट वर्ड मूव कर जाता है। ठीक, तो यही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। साथ ही साथ इनके कंपोनेंट्स के बारे में शॉर्ट में लिखा गया है, आपको समझा भी दिया हूँ कंपोनेंट्स के बारे में, और वर्किंग भी आपको बता दिया कि कैसे आपका ये स्लाइड सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है। तो कंपोनेंट्स एक बार फिर से देख लीजिएगा। केज फिटेड एट द टॉप, फिटेड एट द टॉप ऑफ द लिफ्ट आप कह सकते हो, which carry loads, passengers or goods. सेकेंड आप वायर रोप कनेक्ट्स द केज एंड पुली, वायर रोप इस पुली और केज को कनेक्ट करता है। और थर्ड लिखा है जिगर, जिगर कंसिस्ट ऑफ मूविंग रैम, ये स्लाइडिंग रैम, सिलेंडर, ये सब इस जिगर का पार्ट होता है।
देन आपका फिक्स्ड सिलेंडर है। फिक्स्ड सिलेंडर जो होता है ये मूव नहीं करता है, फ्लूइड की एंट्री इसी के अंदर होती है, जिससे स्लाइडिंग रैम आपका इसी सिलेंडर में स्लाइड करता है। और फिर स्लाइडिंग रैम आपको बता ही दिया मूव करता है, मूवेबल पार्ट है। और पुली एक फिक्स्ड पुली है और एक मूवेबल पुली है। और ये जो दो छोटी छोटी पुली दिख रही हैं ये दोनों सपोर्टिंग पुली हैं, दोनों ये केज को सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ केज को गाइड करती है, केज को मूव करने में ये गाइड भी करती है। ये जो आपकी दोनों स्मॉल पुलीज हैं। तो बस इतने कंपोनेंट्स हैं, इसके वर्किंग आपको बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूं कि सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके समझ में आया होगा। मैं अभी स्क्रीन से हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, जो भी की पॉइंट्स आपको बताए हैं इसको इंक्लूड करके। थैंक यू।